पाकिस्तान की सीमा के पास भारत कुछ अजीब और बड़ा खेल कर रहा है। भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। भारत ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लगभग पूरी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तानी सीमा पर नोटम जारी कर दिया है। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन एक ऐसा नोटिस है जो हवाई क्षेत्रों और हवाई मार्गों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है। इसे घिरता जा रहा है और पाकिस्तान के मन में किस बात को लेकर डर है। नोटम जारी किया गया है, तारीख क्या है इसे भी जरा समझिए। तारीख है 30 अक्टूबर से लेकर ये 10 नवंबर की डेट, और कहा गया है कि इस दौरान जो हमारे तीनों जो सेना की टुकड़ियां हैं वो युद्धाभ्यास करेंगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, युद्धाभ्यास करें, लेकिन इलाके का जो चयन किया गया है वो कच्छ का इलाका है, गुजरात का कच्छ। अब गुजरात का कच्छ जैसे ही जुबान पर आता है, इससे पहले राजनाथ सिंह का जो चेहरा है और उनका जो भाषण था और पाकिस्तान को जो एक संकेत था, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं, कई मंचों से कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो करंट है वो कभी भी एक बड़ा आकार ले सकता है, बड़ा आयाम ले सकता है। 28,000 फीट तक का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से सिविल फ्लाइट्स नहीं गुजर पाएंगी, लेकिन ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है। इसका स्केल इतना बड़ा है और एरिया इतना संवेदनशील है कि पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छूट जाएंगे। खाड़ी क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक्रामक युद्धाभ्यास होगा। इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटीज़ का प्रदर्शन किया जाएगा। पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान पहले से ही चौतरफा घिरा है। वहाँ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान कटोरा लेकर अमेरिका के पास जाता है। और आज एक और खबर आती है। खबर CIA के पूर्व जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक खबर आती है कि मुशर्रफ ने तो अपने परमाणु कंट्रोल थे वो अमेरिका के हाथों में सौंप रखे थे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त खड़ा हो रहा है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो भारत की तरफ से सैन्य प्रदर्शन के तौर पर ही होगा, लेकिन इसका जो अंजाम है, इसका जो एक परिणाम है, इसका जो एक आभास है, वो पाकिस्तान को ज्यादा नजर आने वाला है। 10,000 फीट से 28,000 फीट तक पूरा एयर स्पेस खाली रहेगा। मतलब फाइटर जेट्स, मिसाइल टेस्ट, ड्रोन स्वार्म्स, कुछ भी दागा जा सकता है। ये एरिया खास है क्योंकि सर क्रीक वो जगह है जहां 1965 और 1971 के युद्धों में खूनी जंग हुई। अब भारत वहां तीनों सेनाओं को एक साथ उतार रहा है। यह पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का संकेत है। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, नेवी के वॉरशिप्स अरब सागर में तैनात और एयरफोर्स के राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 सब मिलकर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन दिखाएंगे। रैपिड डिप्लॉयमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, मल्टी डोमेन थ्रेट्स सब कवर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इसको सीधे हमले के तौर पर देखता है। पाकिस्तान उस प्रहार के तौर पर देखता है जिसमें उन्हें से ऐसा लगता है कि नोटम जारी होने के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, इतना व्यापक हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा कहीं बड़ा हो जाए। हालांकि इसमें कूटनीतिक रहस्य क्या है इसे भी जरा समझना होगा। लेकिन हम जैसा कि कह रहे हैं कि जो क्षेत्र है या फिर जो ऑपरेशंस है, इन दोनों को जब आप जोड़कर देखेंगे, जो तालमेल यहाँ पर दिखता है, या फिर जो आरक्षित हवाई क्षेत्र जिसे कहते हैं 28,000 फीट, वो भी एक इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला। तो ऐसे में भारत की तरफ से दी जाने वाली चेतावनियां, भारत के जो सेना प्रमुखों की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तस्वीरों को दिखाया जाना, उन इलाकों को दिखाया जाना और ये बताना कि हम तैयार हैं, और बराबर भारत जो है वो तैयारियों की बात क्यों कह रहा है। और इन्हीं बात से कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भारत जब जब नोटम जारी किया, जब भी किया, उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद उसका असर भी दिखा, और असर इतना बड़ा दिखा कि सैटेलाइट की तस्वीरें बराबर पाकिस्तान के उन गड्ढों को बताकर ये जता रही थी कि बहुत बड़ा हमला हुआ। एक बार फिर वो डेट है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर की डेट, और ऐसे में गुजरात का जो कच्छ इलाका है, और जो सबसे बड़ी बात कि जो नोटम जारी किया है उसमें जो हवाई मार्ग है वो तकरीबन 28,000 फीट है। आप समझिए कि ये क्या इशारा है।
ये इशारा ये है, हालांकि प्रधानमंत्री इस पर कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारी सामरिक शक्तियां हैं, जो हमारे तीनों टुकड़ियों की जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है, उसे दिखाने के लिए, उसे एक आयोजन के तौर पर हम ये से करते हैं ताकि हमारी शक्ति का भी प्रदर्शन चले और हम ये भी देख पाएं कि हमारे जो सेना है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है। नोटिफिकेशन जारी किया है जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देगा। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर पाकिस्तान की सरहद पर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। गुजरात राजस्थान की सरहद पर सर क्रीक से लेकर जैसलमेर तक 30 तक ये वो जगह है जहां पर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से बम गिराए गए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं था। राजनाथ सिंह ने वो बम भी देखे। इन बमों को आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। इस नोटिस के माध्यम से एयर स्पेस बंद होने की जानकारी दी जाती है। अब करीब 12 दिनों के लिए भारत ने इस पूरे इलाके में नोटम जारी कर दिया है। आप देखिए कि ये नोटम कितने बड़े और व्यापक क्षेत्र में जारी किया गया है। मजे की बात देखिए कि नोटम के अलावा भारत ने अपने पश्चिमी तट पर एक दिलचस्प नेविगेशनल चेतावनी भी जारी कर दी है। ये नेविगेशनल चेतावनी 25 से 27 अक्टूबर तक पश्चिमी तट पर लागू रहेगी। इसमें बताया गया है कि भारत कर्नाटक में स्थित अपने कारवार नेवल बेस के पास एक ऑटोनोमस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। ये ट्रायल भारत के किसी खतरनाक स्वदेशी हथियार का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दरअसल भारत सर क्रीक के पास एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास एक्स त्रिशूल शुरू कर रहा है। ये युद्ध अभ्यास बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और जिस सर क्रीक के पास ये हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स त्रिशूल नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसके जरिए भारत की बढ़ती संयुक्त युद्ध क्षमता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को दिखाया जाएगा। 11 से 12 दिनों तक इतने बड़े इलाके में भारत की तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान भी इतना डर गया है कि उसने भी 2 दिन के लिए नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं गलती से उसके एयरक्राफ्ट या विमान इस इलाके में ना पहुंच जाएं, नहीं तो भारत के हथियार उन्हें आसमान में ही भून देंगे। भारत की इस मेगा वॉर एक्सरसाइज का केंद्र सर क्रीक है। कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ऐसे में अब इसी सर क्रीक के पास भारत की तीनों सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रही हैं। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय खाड़ी यानी जल की पट्टी है। सर क्रीक गुजरात में कच्छ के रन के उत्तर का एक दलदली इलाका है जो उसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सर क्रीक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सर क्रीक से कराची पोर्ट की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। कराची के ट्रेड रूट इसी रास्ते से निकलते हैं। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी यहाँ से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है। सर क्रीक का पूरा इलाका भारत का है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सर क्रीक की लोकेशन और सर क्रीक में मौजूद तेल, गैस और समुद्री रिसोर्सेज के भंडार हैं। सर क्रीक और उसके आसपास के अरब सागर इलाके में तेल और गैस के रिजर्व की संभावना जताई गई है। इस इलाके में मछलियां भी पर्याप्त मात्रा में हैं। ऐसे में इस इलाके से पाकिस्तान को दूर भगाने के लिए भारत हमला तक करने के लिए तैयार है।